एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, कई बार वो कंप्लीटली ब्लॉक करते हैं, समटाइम्स वो कंपीट करते हैं, कभी वो उसकी जो रिसेप्टर्स है, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स है जहां वो एक्शन लेता है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, अदर रिसेप्टर लगाते हैं जिससे कि उसका एक्शन अपोज हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं। एंड मोस्ट बेनिफिशियली व्हेन गिवन ओरल अर्ली, मतलब बहुत जल्दी इसको देने से क्या है, मतलब हिस्टामिन के एक्शन को स्टॉप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप, दैट इज H1 एंटागनिस्ट। Pharmacological action of H1 antagonist. First is antagonism of histamine. इसका एक्शन क्या होता है, जो H1 एंटागनिस्ट है ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देता है, मतलब हिस्टामिन जो रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक कर देता है। देखो हमने कई बार जनरली देखा होता है, हमारे जब कुछ कट लगता है हमें, मतलब बॉडी में कहीं भी कुछ स्कार आता है, कभी किसी वजह से इंजरी हो जाती है, तो एक कट लगने के बाद क्या है, वो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने के बाद मतलब वो जो हम कहते हैं एक्सक्लूडेशन है, जो रिलीज होता है वो जम जाता है। जम मतलब अगर कोई ईचिंग हो रही, मतलब कुछ अगर कट लगा है या कुछ ईचिंग हो रही है तो उसके आसपास जो होता है एक रेडनेस आ जाती है उसी स्कार के आसपास, और वो क्या करते हैं उसको ओवली दे देता है, मतलब हम कहते हैं कि वो एक्सक्लूडेशन रिलीज होने लग जाती है जिसकी वजह से वो क्या होता है एक फ्लेयर टाइप बन जाता है। तो एंटी H1 एंटागनिस्ट जो होता है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये होता है, वो एंटागनाइज करता है हिस्टामिन के एक्शन को, जिससे क्या होता है जो हमारी ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन होती हैं, इंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, और वो ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स यही जो मैंने अभी आपको बोला, रेडनेस, व्हील एंड फ्लेयर। रेडनेस, व्हील एंड फ्लेयर मतलब ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये 2 मार्क्स में GPAT में भी क्वेश्चन आता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स के वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं, ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें क्या रेडनेस होता है, व्हील होता है, फ्लेयर होता है। नेक्स्ट स्लाइड से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रेडनेस, व्हील और फ्लेयर क्या होता है। देखो इंजेक्टेड इंट्रामली हिस्टामिन क्या करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। रेड स्पॉट मतलब ड्यू टू कैपिलरी डायलेशन। कैपिलरी डायलेशन मतलब जब कट लगता है, तो जहां पे भी कट लगता है जो हमारी वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो डायलेट हो जाती हैं। डायलेट होने के बाद तो रेड जो ब्लड है इंसर्ट आउट होने लग जाता है। सेकेंड इज फ्लेयर। फ्लेयर मतलब रेडनेस इन द सराउंडिंग एरिया ड्यू टू आर्ट्रियोलर डायलेशन मीडिएटेड बाय एक्सॉन रिफ्लेक्सेस। सेकेंड नंबर पे देखो, जहाँ पे हमारा कट लगा है उसके आसपास रेडनेस हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमें मच्छर के काटने से हमें इचिंग होती है, मच्छर काटता है तो हम उसको क्या करते हैं, खुजला देते हैं उसके ऊपर, तो ब्लड भी निकलने लग जाता है, और इचिंग के कारण, मतलब इचिंग मतलब जस्ट खारिश करने की वजह से आसपास वो रेड हो जाता है। तो दैट मीन्स वो जो खारिश की वजह से जो रेडनेस आ जाती है उस पर्टिकुलर मच्छर के काटने के सराउंडिंग एरिया में, दैट इज फ्लेयर। और व्हील ड्यू टू एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज फ्रॉम द वेन्यूज। तो वो जहां वो मच्छर काटता है यहाँ तो कभी ब्लड निकलता है या कभी सिर्फ वहां पे फ्लूइड निकलता है, मतलब वाटरी फ्लूइड निकलता है। दैट मीन्स व्हील। वो व्हील मतलब आप नॉर्मल व्हील के साथ उसको को रिलेट करो तो एक सर्कुलर पोजीशन, सर्कुलर शेप में उसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ लिक्विड बाहर निकलता है, या तो वो वाटर होता है, वाटर लिक्विड होता है, या वो रेड होता है, ब्लड होता है। तो ये किसकी वजह से होते हैं, उसका H1 एंटागनिस्ट का एक्शन है। वो क्या करता है, एंटागनाइज करता है हिस्टामिन को, और इसलिए वो क्या, वो ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है H1 एंटागनिस्ट। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स मीन रेडनेस, व्हील एंड फ्लेयर। नेक्स्ट इज H1 एंटागनिस्ट के अदर एक्शंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। कहाँ पे यूज होता है, एंटी एलर्जिक एक्शंस में। एंटी एलर्जिक एक्शन में मतलब अगर एलर्जी हमें हो रही है हिस्टामिन की वजह से तो ये उसके अपोजिटली वर्क करेगा। तो एंटी एलर्जिक के टाइम पे, मतलब एलर्जी को खत्म करने के लिए हम ये लेंगे H1 एंटागनिस्ट। पर्टिकुलरली इसमें आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में आएगा, जितने भी एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं वो अलग अलग हैं, हमें हर एक एलर्जी के लिए अलग एक रेफर्ड ड्रग है जो हम लेंगे। नेक्स्ट इज CNS। इसका H1 एंटागनिस्ट को हम यूज करेंगे इन CNS। वेरिएबल डिग्री ऑफ CNS डिप्रेशन, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, इट एंटागनाइज मस्कैरिनिक एक्शन ऑफ ACH, also used in local anesthetics। local anesthetic में मतलब local anesthesia के, मतलब अगर हम कह रहे हैं local anesthesia हम दे रहे हैं उस टाइम पे भी मतलब जहाँ required है वो हम यूज करते हैं as H1 एंटागनिस्ट। उसमें एग्जांपल्स है फेनिरामीन, प्रोमेथाजीन एंड डाइफेनहाइड्रामीन। देखो फेनिरामीन
प्रोमेथाजीन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन एज लोकल एनेस्थेटिक हम यूज कर रहे हैं जब हमें हिस्टामिन के एक्शन को स्टॉप करना है, ब्लॉक करना है, यहाँ या उसके एक्शन को मिनिमाइज करना है, सिर्फ उस टाइम हम ये पर्टिकुलर ड्रग्स लेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स। ये एग्जाम्पल है हाईली सिडेटिव, मॉडरेटली सिडेटिव एंड माइल्ड सिडेटिव। ये बुक में क्या है, जस्ट आपकी क्लासिफिकेशन में सिर्फ नेम दिए हुए हैं कि डाइफेनहाइड्रामाइन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, फेनिरामीन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है एंड क्लोरफेनिरामीन। बट ये किस पर्टिकुलर ड्रग में आती है, किस क्लास में आती है, जैसे कि वो हाईली सिडेटिव होते हैं या मॉडरेटली सिडेटिव होते हैं, माइल्ड सिडेटिव होते हैं। उस केस में हमें जब सिडेटिव्स लेने हैं कि ज्यादा इफेक्टिव लेने हैं, दैट इज हाईली सिडेटिव, तो हम डाइफेनहाइड्रामाइन लेंगे या प्रोमेथाजीन लेंगे। अगर मॉडरेटली सिडेटिव मतलब मॉडरेटली यूज करने हैं तो हम फेनिरामीन लेंगे, क्लोरहेप्टेडिन लेंगे एंड सिनार्जिन लेंगे। सेम उसी तरीके से माइल्ड सिडेटिव के केस में हम क्लोरफेनिरामीन लेंगे और डोज दिया हुआ है, आगे रूट दिया हुआ है, एज अ सिरप, एलिक्सर, एज अ टेबलेट, ओरल और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। नेक्स्ट इज ये आपके सारे एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, दैट इज फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडिन, सेट्राजिन, लीवोसिट्राजिन, एलेलेस्टिडिन, मीजोलेस्टिन एंड एबेस्टिन। ये सारी एंटी एलर्जिक दवाइयां हैं, मतलब हमें जहाँ जिस टाइम पे रिक्वायर्ड हो, जैसे अगर हम कह रहे हैं सेट्राजिन की बात करें तो हम कहते हैं कि वो क्या H1 एंटागनिस्ट है, उस टाइम हम वो रिक्वायर्ड हमें होती है, जब एलर्जी होती है तब हम लेते हैं सेट्राजिन। एंड लीवोसिट्राजिन जब कई बार हमें किसी दवाई की वजह से मतलब कई बार हम कहते हैं ना किसी और दवाई का जब एडवर्स इफेक्ट आता है उस टाइम पे हम लीवोसिट्राजिन लेते हैं। तो पर्टिकुलर इनका एक्शन मतलब एक ही क्लास के हैं, दैट इज H1 एंटागनिस्ट, बट अलग अलग इफेक्ट्स के टाइम पे हम इन सबको लेते हैं, मतलब अलग अलग तरह की एलर्जीज के टाइम पे हम इसको लेते हैं। तो जब भी हम इनके एक एक एक्सप्लेनेशन करेंगे या बुक में देखेंगे तो वहां पे ये लिखा हुआ है साफ साफ कि कहाँ पे पर्टिकुलर किस टाइम पे ये कौन सी एंटी एलर्जिक दवाई हमें लेनी है। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक मतलब एब्सेंस ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी। देखो फर्स्ट जनरेशन मतलब H1 एंटागनिस्ट, जब हमने कहा कि वहां पे क्या वो सीएनएस डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी के टाइम पे भी इसको हम यूज करते हैं, बट सेकंड जनरेशन में एब्सेंस ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी मतलब उस टाइम पे नहीं ये लेते। एंड हायर H1 सिलेक्टिविटी मींस नो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स। अब देखो आप अगर दोनों को हम देखें, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स एंड फर्स्ट जनरेशन मींस अपना H1 एंटागनिस्ट, उस टाइम पे कि उसमें H1 एंटागनिस्ट में ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, उस केस में हम उनको लेते हैं। और यहाँ पे ये नहीं होती, ये वहाँ यहाँ पे ये सीएनएस डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी के लिए नहीं काम आते, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स के लिए नहीं काम आते। So it competes with free histamine for binding at the H1 receptor in the GI tract, large blood vessels, bronchial smooth muscles. It blocks action of endogenous histamines which lead to a temporary relief of a negative symptoms. Second generation histamines हम कहाँ पे use करते हैं, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे भी H1 रिसेप्टर्स, क्योंकि हमने कहा कि H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, उसके एक्शन को कम्प्लीटली स्टॉप करते हैं, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। और वो H1 रिसेप्टर्स कहाँ पे, जीआई ट्रैक्ट में, लार्ज ब्लड वेसल्स में, ब्रोंकियल स्मूथ मसल में, वहां पे जाके ये क्या करते हैं, कंपीट करते हैं और मतलब उन रिसेप्टर्स के साथ, हिस्टामिन के रिसेप्टर के साथ इन पर्टिकुलर जगह पे, इन एरिया पे जाके वो बाइंड करते हैं और ब्लॉक करेंगे। जिससे क्या होगा, ब्लॉक करने से क्या होगा, जिस वजह से हमें कह रहे हैं कि हमें एलर्जी के इफेक्ट्स आ रहे हैं इन पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे हम कह रहे हैं जीआईटी ट्रैक पे अगर हमें एलर्जी की वजह से मतलब एलर्जी की वजह से इफेक्ट्स आ रहे हैं, या हमें लार्ज ब्लड वेसल्स पे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो रही है उसकी वजह से कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में हमें कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एलर्जी जब होती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक लेंगे। तो वो क्या करेंगे, हमें एक कंप्लीट रिलीफ नहीं देंगे, प्रॉपर मतलब एक फाइनल रिजल्ट नहीं देंगे, टेम्पररी हमें रिलीफ देंगे उन सिम्टम्स से जो हमें एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं। देखो एलर्जी जो हमने पढ़ी थी पहले भी, वो किस वजह से होती है, कुछ एलर्जेंस की वजह से होती है जो पर्टिकुलर किसी पर्सन को होती है, ये पर्टिकुलर किसी सीजन से होती है, किसी खुशबू से होती है। तो कुछ भी ऐसी इरिटेंट चीज है जिससे जो होते हैं हमें, हम कह रहे हैं कि एलर्जी होती है, ये उसी को टेम्पररी रिलीफ करते हैं, कंप्लीटली रिलीफ नहीं करते, क्यों, हमें कंप्लीटली
फुल टाइम जो है हमें एलर्जी नहीं होती। तो ये क्या करेंगे कि टेम्पररी रिलीफ कैसे देंगे, नेसल कंजेशन, वाटरी आइज, कई बार हमें धूप में जाने से, मिट्टी से डस्ट पड़ने से आंखों से पानी निकलता है, तो ये उस टाइम क्या करेंगे, सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स उससे हमें टेम्पररी रिलीफ देंगे। Next is examples of second generation antihistamines. First is loratadine. Loratadine is a long-acting selective peripheral H1 antagonist. It lacks CNS repression effect. ये दोबारा लिखा है पर है वही जो हमने सेकंड जनरेशन की स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें कोई भी CNS depression effects नहीं होते हैं, and it's used in urticaria and atopic dermatitis. Next example of second generation histaminic is loratadine. It activates metabolites of loratadine and effective at half dose. Other example is cetirizine, metabolites of hydroxyzine, and it penetrates brain poorly, mild sedation. मतलब cetirizine का mostly किसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं पता होगा, बट हम में से मैक्सिमम लोग एलर्जी के टाइम पे सिट्राजिन या लीवोसिट्राजिन लेते हैं, तो हमें पता है उससे क्या होता है, माइल्ड सेडेशन होता है, माउथ ड्राइनेस होता है, और क्या साइटोक्सिस इफेक्ट होता है, मतलब हमें चक्कर आने लगता है, ब्लरी विजन होता है और मुंह सूखता है, तो वो हमें कॉमन इसके पता है कि एक्शंस क्या होता है सिट्राजिन के। सो नेक्स्ट इज लीवोसिट्राजिन इज एक्टिव एनाशोमेरिज्म ऑफ सिट्राजिन। Uses of second generation antihistaminics. It helps in allergic disorders. It also helps in antipruritic action. Antipruritic action मतलब pruritus क्या होता है? Pruritus मतलब अगर हमें किसी भी वजह से, कोई भी एलर्जिक की वजह से itching होती है, itching मतलब जब हमें उस पर खारिश, खुजाल होती है किसी भी एलर्जी के टाइम पे, अगर स्किन पे कुछ एलर्जी हो रही है तो वो प्रोडक्टिक एक्शन होता है। तो हम कह रहे हैं एंटी हिस्टामिनिक्स हम कहाँ पे लेते हैं, जहाँ पे भी हमें प्रोडक्टिक एक्शंस को अपोज करना होता है। सो इट्स second generation antihistaminics is used as antipruritic action and also used in common cold, vertigo, चक्कर आने पे जस्ट ऐसा नहीं कि कई बार किसी चीज से, जैसे अगर हम कह रहे हैं मतलब कोई दवाई का साइड इफेक्ट है, इतना हैवी डोज होता है कि उसकी वजह से चक्कर आते हैं, तब हम भी उसमें सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स लेते हैं। नेक्स्ट इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के टाइम पे भी हम सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक लेते हैं। एक पर्टिकुलर कौन सा लेते हैं, प्रोमेथाजिन। इन कफ, इन पार्किंसोनिज्म, इन एक्यूट मसल डिस्टोनिया में प्रोमेथाजिन, हाइड्रोक्सिजिन, डाइफेनहाइड्रामीन। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स। फर्स्ट इज सिडेशन। देखो एडवर्स इफेक्ट्स किसके बोल रहे हैं, एंटीहिस्टामिन्स के। एंटीहिस्टामिन्स मतलब दोनों, कि हम कह रहे हैं हमारे H1 एंटागनिस्ट भी इसमें आते हैं और इसमें सेकंड जनरेशन एंटागनिस्ट भी आते हैं, दोनों के एडवर्स इफेक्ट्स। मतलब इसका यूज तो है बट साथ के साथ इनके भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं, लाइक सिडेशन, डिमिनिश्ड अल्टरनेस एंड कंसंट्रेशन। मतलब थोड़ा कंफ्यूज माइंड रहता है, कंसंट्रेट करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। लाइट हेडनेस मतलब लेने के बाद कंफ्यूज स्टेट है तो लाइट हेड लगता है, मतलब समझ नहीं आती, हल्का हल्का सा लगता है, कुछ ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मोटर इनकोऑर्डिनेशन, अपने को नहीं पता लगता कि अगर हम पर्टिकुलर सोच रहे हैं कोई चीज़ उठाने के, क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। और ये हो सकता है कईयों के केस में, मतलब पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन ये वेरी करते हैं। वेरी मतलब होते तो सब में है बट माइल्ड टू मॉडरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फटीग एंड टेंडरनेस टू फॉल एस्लीप। थकावट से रहती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, अल्टरेशन इन बाउल मूवमेंट, यूरिनरी हेजिटेशन एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स की एंटीहिस्टामिनिक्स के अदर एग्जाम्पल दैट आर H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। पहला हमने पढ़ा H1 एंटागनिस्ट, सेकंड पढ़ा सेकंड जनरेशन एंटागनिस्ट, एंड अदर एंटीहिस्टामिनिक्स आर H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जिसके एग्जाम्पल्स हैं सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फेमोटिडिन एंड निजाटिडिन। ये सारे भी एंटीहिस्टामिनिक्स हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं इनके ब्रांड नेम्स हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम फर्स्ट जनरेशन के ले रहे हैं, H1 एंटागनिस्ट ले रहे हैं या H2 एंटागनिस्ट ले रहे हैं सेकंड जनरेशन के, उसके अलावा जितने भी एंटीहिस्टामिनिक्स हैं जो हमने पर्टिकुलर नेम यहाँ लिखे हैं, दैट आर H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ये भी एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं बट आर फॉल इन द कैटेगरी H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। थैंक यू। ये तो